तो आज हम जिस कहानी में उतारने वाले हैं वो सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बॉलीवुड के एक पूरे दौर की कहानी है। सही कहा। हम बात कर रहे हैं नीतू सिंह की, जिन्हें जिन्हें आज हम सब नीतू कपूर के नाम से जानते हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो उनके शानदार करियर की एक झलक देते हैं, और हमारा मिशन है उस झलक को एक पूरी तस्वीर में बदलना। बिल्कुल। एक बच्चे के पहले शॉट से लेकर आज की एक सम्मानित अदाकारा बनने तक का सफर। और ये सफर वाकई कमाल का है। हाँ, क्योंकि इसमें एक सीधी लाइन नहीं है। अक्सर स्टार्स के करियर में एक चढ़ाव होता है, फिर ठहराव और फिर ढलान। बिल्कुल। लेकिन नीतू सिंह का ग्राफ वो बहुत अलग है। इसमें ऊंचाइयां हैं, एक बहुत लंबा ब्रेक है, और फिर एक नई तरह की ऊंचाई है। यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 8 जुलाई 1958 दिल्ली में जन्म, और फिल्मों में एंट्री बहुत ही कम उम्र में हुई। हाँ, बेबी सोनिया के नाम से। जी, बेबी सोनिया। और उनका पहला कदम ही इतना सधा हुआ था। सूरज और 10 लाख जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे मोटे रोल किए, लेकिन जो बड़ी पहचान मिली वो मिली 1968 की दो कलियां से। उसमें उनका डबल रोल था। 10 साल की उम्र में डबल रोल। हाँ, सोचिए जरा, एक 10 साल की बच्ची दो अलग अलग किरदारों को पर्दे पर जी रही है, और वो भी इतनी इतनी सहजता से। ये कमाल की बात है। उस जमाने में एक बाल कलाकार से क्या उम्मीद होती थी? बस यही कि वो क्यूट दिखे और अपनी लाइनें बोल दे। सही बात है। लेकिन दो कलियां में उनका परफॉर्मेंस सिर्फ क्यूट नहीं था, उसमें एक कलाकार की झलक थी। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत नेचुरल। और यहीं पर वो बात आती है जो उनके करियर की नींव बनी। क्या? देखिए, हिंदी सिनेमा का इतिहास ऐसे बाल कलाकारों से भरा पड़ा है जो बड़े होकर कहीं खो गए। एक तरह का चाइल्ड आर्टिस्ट सिंड्रोम कह सकते हैं। बिल्कुल, यही शब्द मैं ढूंढ रही थी। दर्शकों के लिए उन्हें एक बच्चे की इमेज से निकालकर एक हीरोइन के तौर पर स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन नीतू सिंह के मामले में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। उनका ट्रांजिशन इतना स्मूथ था कि पता ही नहीं चला। तो इस मजबूत नींव के साथ वो 70 के दशक में दाखिल होती हैं। और यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अचानक से वो बेबी सोनिया नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की अगली बड़ी स्टार थी। 1973 में रिक्शावाला आई, और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और हमें यह समझना होगा कि 70 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए कितना अहम दौर था। बहुत ज्यादा। एक तरफ सलीम जावेद का एंग्री यंग मैन था, दीवार, जंजीर, और दूसरी तरफ ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी का हल्का फुल्का मध्यवर्गीय सिनेमा। बिल्कुल, दो अलग अलग दुनियाएं थीं। और नीतू सिंह की खूबी ये थी कि वो इन दोनों ही दुनियाओं में एकदम फिट हो जाती थी। हाँ, वो दीवार जैसी सीरियस एक्शन फिल्म का भी हिस्सा थी, और वहीं खेल खेल में जैसी हल्की फुल्की रोमांटिक थ्रिलर की जान भी थी। ये वर्सेटैलिटी उस दौर में बहुत कम देखने को मिलती थी। बिल्कुल, उन्होंने उस दशक के लगभग हर बड़े स्टार के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, लिस्ट बहुत लंबी है। कभी कभी अमर अकबर एंथनी, परवरिश, द बर्निंग ट्रेन। और इन मल्टी स्टारर फिल्मों में भी वो इतने बड़े बड़े सितारों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराती थी। उनकी किरदारों में एक अपनी पहचान होती थी, एक चुलबुलापन होता था। हाँ, और इसी चुलबुलेपन ने उन्हें उस दौर की युवाओं से सीधे कनेक्ट कर दिया। और जब हम इस कनेक्शन की बात करते हैं तो एक नाम ऋषि कपूर। जाहिर है, उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी तो एक जादू की तरह थी। हाँ, और वो केमिस्ट्री सिर्फ रोमांस तक नहीं थी, उसमें एक तरह की शरारत और दोस्ती थी। वो उस दौर के इंटेंस सिनेमा से बिल्कुल अलग थे, एक ताजी हवा के झोंके की तरह। था जैसे दो दोस्त बस मस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल। वो गाना याद है, एक मैं और एक तू? आज भी वो गाना सुनते ही वही ताजगी और एनर्जी आंखों के सामने आ जाती है। उनकी नोक जोक, उनका अंदाज, सब कुछ बहुत असली लगता था। शायद इसीलिए उनकी जोड़ी इतनी बड़ी हिट हुई। एक वक्त पर तो ये माना जाता था कि अगर फिल्म में ऋषि कपूर और नीतू सिंह हैं तो फिल्म हिट होना तय है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस सफल जोड़ी की वजह से नीतू सिंह एक इंडिविजुअल एक्ट्रेस के तौर पर शायद उतनी नहीं उभर पाई? ये एक दिलचस्प नुक्ता है, क्योंकि उनकी ज्यादातर बड़ी और सफल फिल्में ऋषि कपूर के साथ ही थीं। ये बात सही है, लेकिन अगर आप अमर अकबर एंथनी में डॉक्टर सलमा का किरदार देखें, हाँ, वो यादगार था। वो ऋषि कपूर के साथ होते हुए भी एक बहुत ही दमदार किरदार था। या फिर काला पत्थर में उनका रोल। तो आपको लगता है कि जोड़ी की सफलता के बावजूद
उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी? मुझे लगता है उन्होंने पहचान जरूर बनाई, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उनकी क्षमता शायद उससे भी ज्यादा थी। खैर, ये ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जल्द ही ऑफ स्क्रीन हकीकत में बदल गई। और यहाँ उनकी जिंदगी और करियर दोनों में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 1980, जब वो सिर्फ 21 साल की थी और अपने करियर के बिल्कुल पीक पर उन्होंने ऋषि कपूर से शादी कर ली और साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया, फिल्मों को अलविदा कहने का। ये उस जमाने के लिहाज से मतलब उतना चौंकाने वाला शायद नहीं था। नहीं, लेकिन जिस पैमाने पर उन्होंने किया वो असाधारण था। करियर के बिल्कुल पीक पर, जब हर बड़ा डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। उन्होंने एक बहुत ही साफ लकीर खींच दी। बिल्कुल, अपनी सारी फिल्में पूरी की और इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। और ये कोई छोटा मोटा ब्रेक नहीं था, ये 1-2 साल का नहीं बल्कि दशकों का ब्रेक था। हाँ, उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने परिवार पर, अपने बच्चों रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर की परवरिश पर लगा दिया। वो ग्लैमर की दुनिया से पूरी तरह कट गईं। और इस फैसले ने उन्हें दर्शकों की नजरों में एक अलग ही सम्मान दिलाया। सही बात है, वो सिर्फ एक स्टार नहीं रही, बल्कि एक ऐसी महिला का प्रतीक बन गई जिसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, जिसने प्रसिद्धि से ज्यादा परिवार को अहमियत दी। तो कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी। एक सफल एक्ट्रेस, एक खुशहाल पारिवारिक जीवन, एक परफेक्ट एंडिंग। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब शुरू होता है। बिल्कुल। दशकों तक लाइमलाइट से दूर रहने के बाद, जब उनके बच्चे बड़े हो गए, सेटल हो गए, तब उन्होंने वापसी करने का फैसला किया। और उनकी वापसी किसी शोर शराबे के साथ नहीं हुई। बहुत ही शालीन तरीके से। 2009 में लव आजकल में एक छोटा सा पर बहुत प्यारा किरदार। फिर 2010 में आई 2 दूनी 4। वो एक बहुत जरूरी फिल्म है उनके करियर में। क्यों? क्योंकि यहाँ वो 70 के दशक वाले ऋषि नीतू नहीं थे। यहाँ वो एक मिडिल क्लास कपल थे जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रहा है। और उनकी केमिस्ट्री में अब वो जवानी वाला चुलबुलापन नहीं था। नहीं, अब उसमें सालों के साथ और अनुभव से आया एक ठहराव था, एक सहजता थी, और दर्शकों ने इस नए रूप को भी उतना ही प्यार दिया। उसके बाद जब तक है जान, और फिर हाल ही में जुग जुग जियो। जुग जुग जियो में उनका किरदार बहुत मजबूत था। हाँ, एक ऐसी महिला जो अपने लिए स्टैंड लेती है। जिस गरिमा और ताकत के साथ उन्होंने उस किरदार को निभाया, उसने दिखा दिया कि एक कलाकार समय के साथ और भी निखरता है। उनकी वापसी ये साबित करती है कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ वापसी नहीं की बल्कि परिपक्व भूमिकाओं को एक ऐसी गहराई दी जो शायद कोई युवा कलाकार नहीं दे पाता। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं अब भी वही पुरानी नीतू सिंह हूँ। नहीं, उन्होंने ये दिखाया कि देखिए मैं एक कलाकार के तौर पर कितनी विकसित हो गई हूँ। तो अगर हम उनके पूरे सफर को एक साथ देखें तो ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बिल्कुल। बीबी सोनिया के रूप में एक असाधारण शुरुआत, फिर 70 के दशक की टॉप स्टार बनना, फिर परिवार के लिए सब कुछ छोड़ देना, और फिर दशकों बाद एक सफल और गरिमापूर्ण वापसी, जहां उन्होंने साबित किया कि वो आज के सिनेमा के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी विरासत कई परतों वाली है। वो सिर्फ 70 के दशक की नॉस्टैल्जिया का हिस्सा नहीं है, वो आज भी एक एक्टिव और सम्मानित कलाकार हैं। आज भी नीतू सिंह सुंदरता, शालीनता और प्रतिभा का प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी कहानी ये बताती है कि जिंदगी आपको हमेशा दूसरा मौका देती है और एक सच्चा कलाकार कभी रिटायर नहीं होता। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या? किसी कलाकार की असली विरासत क्या होती है? क्या वो कुछ साल होते हैं जब वो अपने करियर के शिखर पर होता है, जब वो एक सुपरस्टार होता है, या फिर विरासत वो क्षमता है कि आप एक लंबा ब्रेक लेने के बाद एक पूरी नई पीढ़ी के सामने खुद को फिर से साबित कर सके और दर्शकों से एक नए सिरे से एक नए रिश्ते के साथ जुड़ सके। नीतू सिंह की यात्रा इस दूसरे पहलू की एक जबरदस्त मिसाल है। उनकी विरासत सिर्फ उनकी सुपरहिट फिल्मों में नहीं बल्कि उस हिम्मत और कला में भी है जिसके दम पर उन्होंने दशकों बाद भी दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। और शायद ये ज्यादा बड़ी उपलब्धि है।